Welcome back, dear students, in your YouTube channel named Business Studies Classes. My name is C.A. Ronak Agarwal. We will learn business studies through this channel. Okay, let's start. Hello, dear students. Very good morning to all of you. In the last class, we read about various types of activities, right? पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, कुछ याद है? हाँ सर, याद है थोड़ा मोड़ा. ओके, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से. हमने पढ़ा था ह्यूमन एक्टिविटीज़. पहले हमने पढ़ा था ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन, just a moment. Good morning, dear students. A very good morning to all of you. In the last class, we read about human activities of chapter 1. I hope आप सबको याद होगा. Yes sir, याद है. तो आज आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले लास्ट क्लास का थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज़ करवा दूं, या आप मुझे रिवाइज़ करवा दीजिए ताकि मुझे याद आ जाए. मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है. हाँ सर, हम रिवाइज़ करवाते हैं. ओके, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमने पहले पढ़ा था. ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितने टाइप के? सर 2 टाइप के. क्या क्या? पहला इकोनॉमिक, दूसरा नॉन इकोनॉमिक. याद आया? हाँ सर, याद तो आया कुछ. ओके, तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या? जो किया जाता है टू अर्न what? To earn money, right? To earn money. याद आया? हाँ सर, वही एक्टिविटी जो पैसे कमाने के लिए किया जाता है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. एग्जाम्पल क्या था? जैसे डॉक्टर का एग्जाम्पल हमने दिया था. डॉक्टर इज़ ट्रीटिंग द पेशेंट. ठीक है. टीचर ने स्कूल में पढ़ाया और एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस रन कर रहा है. ठीक है. ये सारे चीज़ हम एग्जाम्पल पे लिए थे. सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए किया जाता है. जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए किया जाता है. याद आया? इसका एग्जाम्पल क्या था सर? सर इसका एग्जाम्पल था जैसे कि मम्मा हमारे लिए घर में कुछ बनाते हैं. ठीक है. याद आया? हाँ सर, याद आ गया. तो सर आज क्या पढ़ाओगे? सर आज माय डियर स्टूडेंट जो क्लास है वो बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज आप कुछ नया सीखने वाले हैं. तो आज हम आगे पढ़ने वाले हैं. सर क्या पढ़ेंगे आगे? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. जो ये हम इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़े, ये जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़े, इसके हम पढ़ेंगे टाइप्स. ओके, इसके टाइप्स पढ़ेंगे. किसके टाइप्स? इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप्स. सर इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसके टाइप्स. अच्छा सर, इसके टाइप्स पढ़ेंगे. इसके भी टाइप्स होते हैं. देखिए, पहले हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ पढ़ा जिसमें इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक पढ़ा. ठीक है. पहले हम ह्यूमन एक्टिविटी पढ़े जिसका कि हमने पढ़ा ह्यूमन एक्टिविटी. पहले हम पढ़े
पहले हम ह्यूमन एक्टिविटी पढ़े, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी। इसका पहले हम फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़े। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है। नॉन इकोनॉमिक मतलब जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए किया जाता है। आज हम क्या पढ़ेंगे, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इसके टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। सर टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके 3 टाइप के इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं। सर इसके कितने टाइप्स होते हैं? इसके 3 टाइप होते हैं सर। क्या क्या बता दीजिए सर। वेरी सिंपल, इसके 3 टाइप होते हैं। सर बताइए तो सही, बता रहे हैं। मैं इतना छोटा करूं चलेगा ना? हाँ सर चलेगा। ओके, तो जस्ट अ मोमेंट। सर चलेगा, दिख रहा है। ओके सर, इसका टाइप्स बता दीजिए। टाइप्स क्या क्या होगा? सर इसके 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स। सर इसके 3 टाइप्स हैं। सर इतने सारे तो 6 टाइप्स हो गए। माय डियर स्टूडेंट, 3 टाइप्स हैं। जस्ट अ मोमेंट, मुझे रब करने दीजिए थोड़ा। सर इसके 3 टाइप्स हैं। अच्छा, कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स। क्या क्या हैं सर? बिजनेस, प्रोफेशन, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ओके सर, इतना कुछ है इसके अंदर। तो आज हम ये 3 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, गेट रेडी। हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 3 टाइप्स जो हैं उनके बारे में आज जानेंगे। अच्छा सर, हम तो सोचते थे बिजनेस मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन इसके अलावा भी 2 चीज़ और हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस के अलावा और 2 भी इकोनॉमिक एक्टिविटी माने जाते हैं। सर कौन कौन से? मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको इसके बारे में कुछ कुछ पता है। बिजनेस के बारे में पता है कि नहीं? हाँ सर पता है। प्रोफेशन के बारे में भी पता है, बट आप नहीं जानते कि आपको पता है। क्या बोल रहे हैं सर? यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि प्रोफेशन मतलब क्या होता है, बट आपको नहीं पता कि उसी को प्रोफेशन बोलते हैं। ओके सर। सर ये क्या लिखें गंदा सा? ये लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। अच्छा सर, ठीक है। कोई बच्चा मुझे बिज़नेस का एग्जांपल दे सकता है? सर बिज़नेस का बहुत सारा एग्जांपल है। सबसे बड़े बिजनेसमैन इंडिया के कौन 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 कौन? मुकेश अंबानी जी। 1 मिनट में स्लाइड चेंज कर लेता हूँ। अब आपको समझ में आ गया ना कि हम आज पढ़ने क्या वाले हैं? बिज़नेस के बारे में पढ़ेंगे, प्रोफेशन के बारे में पढ़ेंगे और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये है बिज़नेस, ये है बिज़नेस, ये है प्रोफेशन और ये है एम्प्लॉयमेंट। अच्छा सर, ठीक है। ये 3 के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। एम्प्लॉयमेंट है। सर एग्जाम्पल दे दीजिए, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट अ मोमेंट। बच्चों में क्या स्लाइड चेंज कर लूँ? हाँ सर कर लीजिए। सर आप खुद ही पूछते हैं, खुद ही आंसर दे देते हैं। मुझे आपका आंसर मिल जाता है, इसीलिए मैं खुद ऐसा करता हूँ। ओके सर, आप बता रहे थे बिजनेस के बारे में। प्रोफेशन, PROF लिख दूँ मैं इसको? हाँ सर लिख दीजिए। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट।
EMPLOY, और नहीं है जगह, ऐसे लिख देता हूँ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, चलेगा, सब चल जाएगा सर, अब चलेगा चलेगा करके सब करवा देते हैं, ठीक है। अब सिर्फ हमको कुछ मालूम नहीं करना है, सिर्फ मुझे ये बताओ कि बिज़नेस का एग्जांपल कोई बच्चा दे पाएगा क्या? हाँ सर हमको आता है। इंडिया के टॉप बिजनेसमैन का नाम बताइए। सर एक तो जिनकी दया से हम फ्री में नेट यूज़ करते हैं, कौन है वो? सर जियो। जियो तो नेट यूज़ करते हैं आप, इनके मालिक का नाम क्या है? मुकेश अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी, ठीक है। हाँ सर, अब प्रोफेशनल के एग्जांपल दीजिए, प्रोफेशन के एग्जांपल दीजिए, प्रोफेशन का एग्जांपल सर नहीं आता, आप दीजिए। ओके मैं देता हूँ प्रोफेशन का एग्जांपल। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या वो डॉक्टर कोई बिजनेसमैन होता है? क्या वो डॉक्टर कोई मीन्स दुकान खोल के बैठा होता है? सर दुकान तो नहीं खोलता है बट क्लिनिक होता है उसका। हाँ लेकिन वो उस क्लिनिक को आप दुकान बोल सकते हैं बट वो दुकान होता नहीं, वो क्लिनिक ही होता है। तो वैसे लोग जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स, डॉक्टर्स, ठीक है, लॉयर्स, सीएस, सर हमारा भी नाम आ गया इसमें, माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा सीए, सीएस, ठीक है, और कौन? इंजीनियर्स भी होते हैं, इंजीनियर्स, ठीक है। तो डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, सीए सीएस वगैरह हो गए और इंजीनियर्स हो गए। तो ये इनको क्या बोलेंगे? इनको बोला जाएगा प्रोफेशनल्स। सर क्या? प्रोफेशनल्स। अच्छा सर प्रोफेशनल बोला जाएगा, अच्छा सर ठीक है, प्रोफेशनल बोल देंगे सर। प्रोफेशनल मतलब जो कोई प्रोफेशन को फॉलो कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल्स। सर ये क्या बोल रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने अभी तक समझाना शुरू कहाँ किया है? अब सर एम्प्लॉयमेंट वाले का क्या कहना, एम्प्लॉयमेंट वाले का क्या कहना? अब जैसे कि कोई किसी कंपनी में जॉब करता है, कोई इंसान है, लेट से मिस्टर राम, मिस्टर राम बाबू, मिस्टर राम बाबू कहाँ जॉब करते हैं? ये करते हैं टाटा की कंपनी में, टाटा, हाँ डियर स्टूडेंट, टाटा की कंपनी में जॉब करते हैं। क्या करते हैं? जॉब करते हैं। अच्छा सर ठीक है। तो अभी हमने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल दिया आपके सामने। सर कैसे पता चलेगा कि कौन सा बिजनेस है, कौन सा प्रोफेशन है और कौन सा एम्प्लॉयमेंट है? अभी तो मैंने, माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल बताया है, वेट सब कुछ बताया जाएगा, डोंट वरी। हाँ सर ठीक है, बता दीजिए। सर बिजनेस, अब देखो बिजनेस का मतलब ये होता है कि आप नॉर्मल मीनिंग में, मतलब लेमैन के लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो जहाँ पे परचेज, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होता है या फिर सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे उसको बोलते हैं बिजनेस। और उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग प्रॉफिट। सर बिजनेस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे, सर कौन सा कलर? ब्लैक कलर। जहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है? परचेज होता है, सेल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और क्या होता है? परचेज होता है। परचेज क्या? परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। मतलब डे 1 में याद करिए
आपने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया था, मिस्टर चतुर ने ऑर्डर किया था और चतुर को घर बैठे सामान मिला था। वो पॉसिबल क्यों हो पाया था? वो पॉसिबल इसीलिए हो पाया था क्योंकि गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक जगह से दूसरे जगह। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है सर, उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोले। सर गुड्स और सर्विस का डिफरेंस पता है क्या आपको? गुड्स और सर्विस का डिफरेंस सर देखना पड़ेगा सर, 1 मिनट। इसको यहाँ छोटा कर दूँ, इसको इधर छोटा कर देते हैं। सर गुड्स और सर्विस का डिफरेंस बताइए। गुड्स मतलब क्या होता है? गुड्स मतलब गुड्स होता है सर। गुड्स मीन्स जिसको आप फिजिकली देख पाएंगे और टच कर पाएंगे। ठीक है, सी एंड टच फिजिकली। फिजिकली जो चीज़ को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे गुड्स। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ हैं जिसको कि आप फिज़िकली आप जिनको ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। सर ऐसा कौन सा चीज़ है? ये तो हो गया गुड्स। सर ऐसा कौन सा चीज़ है? तो एग्ज़ाम्पल दीजिए। आप लोग पार्लर जाते हैं, ब्यूटी पार्लर, गर्ल्स ब्यूटी पार्लर जाती हैं, बॉयज़ ब्यूटी सैलून जाते हैं। ठीक है, जो अब वहाँ पे आप कितने तरीके का ट्रीटमेंट करवाते हैं अपने आप को ख़राब दिखवाने के लिए। हैं सर, ख़राब दिखवाने के लिए? ख़राब दिखवाने के लिए नहीं सर, सुंदर दिखवाने के लिए करवाते हैं। ओहो, अच्छा अच्छा, आप वहाँ पे घंटों जा करके अच्छा वही करवाते हैं ताकि आप सुंदर दिखें। ओके, मुझे पता नहीं कि ऐसा भी होता है बोल करके। अच्छा, तो आप जब वहाँ पे घंटों अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, पता नहीं फेस में कुछ कुछ करवाते हैं, हेयर कट करवाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ करवाते हैं, आपको पता होगा। तो वहाँ पे जो आप सर्विस लेते हैं, सर ये क्या बोल रहे हैं सर्विस? यही तो सर्विस है। जैसे कि आपने ब्यूटी ट्रीटमेंट का सर्विस लिया है, सॉरी हेयर कटिंग का सर्विस लिया, हेयर कट का सर्विस लिया, तो जब आप सैलून से बाहर निकलते हैं तो आपके पास थैले में कुछ आ जाता है क्या? आई मीन आपको कुछ देखने के लिए मिलता है कि मतलब जब सैलून से बाहर निकले तो आप देख पा रहे होते हैं कि वो जो हेयर कट वाला जो बार्बर होता है, वो सैलून वाला, वो आपको कुछ दिया झोले में या फिर थैले में भर के कुछ दिया? नहीं सर, क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप भी ना तो फिर क्या करते हैं, आपके साथ क्या होता है वहाँ पे? आप जब वहाँ जाते हैं फिर थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद निकलते हैं, खुद को वहाँ से बाहर आते हैं, तो कुछ चेंज आ जाता है क्या आपके में? हाँ सर, चेंज तो आता है, लेकिन उसको क्या बोला जाएगा? कोई आपने सामान खरीद के लेके आया वहाँ से, कोई चीज़ लेके आया? नहीं सर, कुछ चीज़ तो नहीं लाया। तो क्या हुआ आपके साथ वहाँ पे? सर वही तो सर्विस है, जो कि कोई पर्टिकुलर इंसान को कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया जाए और वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने के बाद वो इंसान खुद को चेंज्ड महसूस करे। लेकिन वो ऐसा फैसिलिटी है जिसको कि वो कैरी नहीं कर सकता, वो ऐसा फैसिलिटी है जिसको कि वो कैरी नहीं कर सकता। सर क्या बात कर रहे हैं? हाँ, क्या आपने हेयर कट को कैरी करके लेके आया घर तक? मम्मी मम्मी देखो मैंने हेयर कट लेके आया है। क्या हंसने वाली बात है सर? ऐसा कभी नहीं हुआ। इसी को माय डियर स्टूडेंट्स सर्विस बोलते हैं। गुड्स और सर्विस का डिफरेंस आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, एक एग्जांपल और दे दीजिए ना, समझ में नहीं आया ढंग से। ठीक है, आपका विश मेरा विश। सर सर्विस का एक और एग्जांपल है डॉक्टर। सर घुमा फिरा के डॉक्टर के पास क्यों आ जाते हैं? सर जब आपका तबीयत ख़राब होता है, तो आप क्या करते हैं? सर जब तबीयत ख़राब होता है डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको क्या करता है? स्टेथो लगाता है या इंजेक्शन लगाता है। तो सर डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकलने के बाद आप डॉक्टर को पैक करके ले आते हैं क्या कोई बॉक्स में? नहीं सर, ऐसे कैसे होगा? तो डॉक्टर ने आपको क्या प्रोवाइड किया? सर गुड्स प्रोवाइड किया। गुड्स तो प्रोवाइड नहीं किया इडियट। डॉक्टर ने आपको क्या दिया? बोलिए सही सही। डॉक्टर ने हमको सर्विस प्रोवाइड किया सर। अब समझ में आया कि सर्विस और गुड्स में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज सर्विस एंड गुड्स। मेरे ख्याल से
अभी आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ये सर्विस और ये गुड्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, डॉक्टर ने जो आपको प्रोवाइड किया उसको बोलते हैं सर्विस। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। या फिर आप हेयर कट करवा के आए तो आपको क्या मिला, सर्विस। अब मुझे बताइए, जब आप कोई सामान लेने जाते हैं, जैसे आपने परचेज़ किया राशन शॉप से, कुछ परचेज़ करके ले आए तो आपको क्या मिला, गुड्स। आप मेडिसिन शॉप से कुछ परचेज़ करके लेके आए तो आपको क्या मिला, गुड्स। आप गिफ्ट शॉप से कुछ परचेज़ करके लेके आए तो आपको क्या मिला, गुड्स। लेकिन अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको क्या कुछ मिलता है, सर्विस मिलता है। टेलर के पास जाते हैं तो क्या गुड्स मिलता है या सर्विस मिलता है। सर, टेलर के पास जाते हैं और पहले से आपने उसको रॉ क्लॉथ्स आप उसको प्रोवाइड किए, तो टेलर आपको क्या करके देता है, स्टिच करके देता है। तो व्हाट टेलर इज़ प्रोवाइडिंग टू यू, सर टेलर इज़ प्रोवाइडिंग टू अस सर्विस। जो फ्लैश हो रहा है वही प्रोवाइड होगा। आपकी स्क्रीन में क्या फ्लैश हो रहा है, सर्विस। समझ में आया सर? ओके सर, समझ में आ गया कि दोनों में भी डिफरेंस है। अभी तक हमको एक ही लगता था। ठीक है सर, मिटा दूं? हाँ सर, मिटा दीजिए। सर मिटाने की ज़रूरत क्या है? अगर नहीं मिटाएंगे तो मेरे बोर्ड पे इतना जगह नहीं है कि मैं आपको सब कुछ लिखा लिखाया दिखाते रहूं। ओके सर, ठीक है। सर किसको कहाँ जोड़ना है, ये तो जिक्सॉ बन गया। ये देखिए, ये हम इसको ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, अब बिजनेस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। बिजनेस का मतलब है, बिजनेस मीन्स व्हाट, परचेज और सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विस। गुड्स और सर्विस। सर इसमें दो चीज़ लिखना बाकी है, या तो गुड्स होगा या फिर सर्विस। ठीक है सर, अब गुड्स और सर्विस का डिफरेंस भी आपको पता है। ठीक है सर, अब तो एक बार बुक से पढ़ दूँ क्या है सर? कौन सा बुक? आप एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हैं या फिर आप कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं। पूनम गांधी का भी रेफरेंस बुक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक बात बता दूं, मैं कोई बुक का पब्लिसिटी नहीं कर रहा। आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा। हाँ सर, ठीक है। बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद प्रोडक्शन परचेज सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। सर इसमें एक नई बात लिखी हुई है। अच्छा सर, यहाँ पे प्रोडक्शन भी लिख देते हैं। प्रोडक्शन, PRODN, प्रोडक्शन मतलब PROD, पूरा लंबा मैंने नहीं लिखा, PROD और N लिख दिया, चलेगा? हाँ सर चलेगा। प्रोडक्शन मतलब गुड्स को प्रोड्यूस करना, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को बनाना को बोलते हैं प्रोडक्शन। तो बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद प्रोडक्शन परचेज सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? ऑफ वॉट? ऑफ वॉट? प्रोडक्शन परचेज सेल डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स दिस ऑफ वॉट, दो चीज़ों का, या तो गुड्स या फिर सर्विस। तो याद रहा, बिजनेस रेफर्स टू वॉट? बिजनेस रेफर्स टू एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद प्रोडक्शन परचेज सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विस। सर आप इतना हड़बड़ा क्यों रहे हैं? ये तुमको याद कराने का कोशिश कर रहा हूँ। बिजनेस रेफर्स टू वॉट? activities which are concerned with production purchase sale distribution of what? goods and service। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है स्प्राइट की तरह। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल बहुत दे चुके हैं सर बिजनेस का। आपको भी पता है, आपके फादर का भी बिजनेस हो सकता है, और बिजनेस का बहुत सारा एग्जाम्पल। आप अपने घर से बाहर निकलिए, आपको बिजनेस ही बिजनेस दिखाई देगा। हाँ सर, ये बात तो सही है। आ जाए प्रोफेशन में। यस सर, आ जाइए प्रोफेशन में। ठीक है, यस सर आ जाइए। तो अब सर प्रोफेशन का एग्जांपल दे दीजिए।
जस्ट अ मोमेंट। ये जा क्यों नहीं रहा अब? वेट। Wait for a while, dear students. ओके डियर स्टूडेंट्स, यस माय डियर स्टूडेंट्स, आ जाइए। तो सर आप क्या एग्जांपल दे रहे थे? यस, मैं जो एग्जांपल दे रहा था वो ऐसा था। हाँ, तो सर हम डिस्कस कर चुके बिज़नेस के बारे में। बिज़नेस रेफर्स टू एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विथ प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विस विद ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। अब जैसे आपने प्रोडक्शन, परचेज, सेल ऑफ गुड्स तो किया, सेल ऑफ गुड्स और सर्विस तो प्रोवाइड किया, लेकिन अगर वो फ्री में प्रोवाइड किया, तो क्या वो बिज़नेस माना जाएगा? नो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो वो चीज़ बिज़नेस नहीं माना जाएगा। क्लियर है या नहीं है? हाँ सर क्लियर है। ओके सर, अब प्रोफेशन के बारे में हमको कुछ बताइए। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बताते हैं। सर प्रोफेशन के बारे में हमको कुछ बताइए। यस माय डियर स्टूडेंट, प्रोफेशन मतलब कुछ ऐसे लोग जिन्होंने कुछ ऐसी डिग्रियां हासिल की हुई हैं। सर डिग्रियां? यस सर, आप मुझे बताइए कि आपके सामने जो यहाँ ये जो नाम लिखा हुआ है डॉक्टर, ये क्या बिना डिग्री के बनते हैं? यस सर, दुकान खोल लीजिए डॉक्टर का और बैठ जाइए, हो गया डॉक्टर। ऐसा होता है क्या सर? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर बनने के लिए दैट मीन्स जो ट्रीटमेंट करते हैं, ये पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो मरीजों का इलाज करते हैं, ठीक है, उनको डॉक्टर बोला जाता है। आई थिंक आपको पता होगा। हाँ तो सर वो बिना डिग्री के बनते हैं क्या? नो सर, बिना डिग्री के नहीं बनते। और दूसरा एग्जांपल अगर हम लें लॉयर्स का, लॉयर्स मतलब वकील लोग, वो क्या बिना डिग्री के बनते हैं? नो सर, बिना डिग्री के लॉयर भी नहीं बनते। अच्छा, ये जो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं CA CS, ये क्या बिना डिग्री के बन सकते हैं? नहीं सर, नहीं बनना तो नहीं चाहिए सर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बिना डिग्री के नहीं बनते। ना डॉक्टर बनता है बिना डिग्री के, ना लॉयर, ना CA CS कोई बनता है, ना इंजीनियर बनता है। समझ में आया? तो मतलब प्रोफेशन में एंटर करने के लिए यू मस्ट हैव सम प्रोफेशनल डिग्री। अच्छा सर, ऐसी बात है। यस माय डियर स्टूडेंट, प्रोफेशन उसी को बोलते हैं। प्रोफेशन एक फील्ड होता है। जैसे डॉक्टर कब बनते हैं? डॉक्टर कब बना जाता है? सर डॉक्टर तभी बन पाएंगे
जब हम डॉक्टर का डिग्री होगा हमारे पास। सर डॉक्टर का डिग्री होगा तभी हम डॉक्टर बन पाएंगे। डॉक्टर कब बन पाएंगे? डॉक्टर का डिग्री होना चाहिए, साइंस के फील्ड में आपको डिग्री हासिल होना चाहिए तभी आप डॉक्टर बन पाएंगे। ओके सर। लॉयर कब बन पाएंगे? जब आप एलएलबी कंप्लीट करेंगे, एलएलबी कंप्लीट करके एलएलएम कंप्लीट करेंगे। सर ये क्या नाम ले रहे हैं आप? ये कुछ डिग्रियां हैं लॉयर्स की, तब वो आप बन पाएंगे। सर ये कब बनते हैं? ये जो आप हैं सीए और सीएस कब बनते हैं? सर ये सीए और सीएस बनने के लिए यू हैव टू कंप्लीट द कोर्स। इसका एक कोर्स मटेरियल होता है, कोर्स होता है जो कि इंस्टीट्यूट बताता है। इसका भी एक इंस्टीट्यूट होता है, सीए का इंस्टीट्यूट है, वैसे सीएस का भी एक इंस्टीट्यूट है जो कि कोर्स बताता है। और वो कोर्स कंप्लीट करके आपको बहुत टाइप के एग्जामिनेशन देने होते हैं, उसके बाद आप सीए और सीएस का डिग्री हासिल करते हैं या फिर खुद को सीए या सीएस बोल सकते हैं। सर ये कब बनते हैं? इंजीनियर, इंजीनियर भी एक प्रोफेशनल डिग्री बोल सकते हैं। तो इंजीनियर भी एक आपको कॉलेज में एडमिशन ले करके, बट ट्रूली अगर बोलें तो ये कोई प्रोफेशनल्स नहीं होते, इंजीनियर कोई प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं, ठीक है। कई लोग इसको प्रोफेशनल बोल सकते हैं बट एक्चुअली बोला जाएगा तो प्रोफेशनल्स का क्वालिटी इंजीनियर में नहीं होता है। तो बेसिकली मैंने हाईलाइट इसलिए किया डॉक्टर्स को, लॉयर्स को और सीए सीएस को, ठीक है। तो ये सारे, ये जो 3 नाम मैंने लिखे हुए हैं, सर 3 नहीं 4, अच्छा ठीक है 4, ये 4 नाम जो मैंने लिखे हुए हैं ये एक्चुअल में प्रोफेशनल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें प्रोफेशनल्स का क्वालिटी होता है। सर क्या क्वालिटी होता है? इनको, इनका जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है उसका एग्ज़ाम पास करके इनको वो डिग्री मिलता है और इनको एक स्पेशलाइज एरिया में डिग्री मिलता है। सर किस एरिया में? डॉक्टर को स्पोर्ट्स के एरिया में मिलता है। क्या बात करते हैं सर। डॉक्टर को साइंस का एक बहुत ही ज़्यादा नॉलेज दिया जाता है, साइंस के फील्ड का, मेडिकल के फील्ड का इनफैक्ट, ताकि वो पेशेंट जो आए उसको वो ट्रीट कर पाए, ठीक है। जो पेशेंट आए उसको वो ट्रीट कर पाए, ऐसा उसको नॉलेज दिया जाता है। किसको? डॉक्टर को। लॉयर्स को क्या दिया जाता है डिग्री? लॉयर्स को लॉ के फील्ड का डिग्री दिया जाता है। और इनको क्या दिया जाता है डिग्री? इनको कॉमर्स के फील्ड का कुछ स्पेशलाइज नॉलेज दिया जाता है। जैसे जो सीए होते हैं उनको अकाउंट्स का बहुत डीप नॉलेज दिया जाता है, ठीक है। वैसे ही जो सीएस होते हैं उनको कंपनी लॉ का बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज दिया जाता है, ठीक है। तो उनको, मतलब जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनको एक फील्ड का स्पेशलाइज नॉलेज होता है, जब जाके वो खुद को प्रोफेशनल्स बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इनका कुछ नियम और कानून होता है। सर नियम और कानून मतलब? हाँ माय डियर स्टूडेंट, इनका भी एक नियम होता है। जैसे कि आपने देखा होगा डॉक्टर्स को शपथ खानी पड़ती है ताकि वो डॉक्टर का ट्रीटमेंट चालू कर पाए। मतलब जब वो डॉक्टर का क्लिनिक खोलते हैं उससे पहले उनको एक प्रॉमिस करना पड़ता है मेडिकल काउंसिल के सामने कि वो हमेशा ट्रूथफुली प्रैक्टिस करेंगे और जब भी इंडिया को, मतलब कंट्री को उनका ज़रूरत होगा तो वो उसके सामने आएंगे, ठीक है। तो वैसे ही नियम कानून होते हैं हर इंस्टीट्यूट के, ठीक है। अब जैसे डॉक्टर का जो काउंसिल है उसको, अब डॉक्टर्स का जो काउंसिल है, मतलब काउंसिल मीन्स इनका इंस्टीट्यूट। वेट अ मोमेंट। काउंसिल मीन्स, सर गंदे हैंडराइटिंग में लिखा आपने, ओके मैं रब कर देता हूँ। काउंसिल मीन्स क्या होता है? काउंसिल मीन्स इनका एक बॉडी जो इनको प्रोफेशनल बनाता है, इनका बॉडी जो इनको प्रोफेशनल बनाता है, ठीक है। समझ में आया? काउंसिल मीन्स इनका एक बॉडी, मतलब एक एसोसिएशन बोल लीजिए, ग्रुप बोल लीजिए, जो इनको प्रोफेशनल बनाता है, ठीक है। तो
वैसे ही काउंसिल्स हैं जिनको कि अब जो ये प्रोफेशनल्स हैं इनको उस काउंसिल का बात मानना ज़रूरी है। अच्छा सर, ऐसी बात है। हाँ हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसी बात है। तो अब मैं एक बार बुक का डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ कि क्या है प्रोफेशन। मतलब प्रोफेशन रेफर्स टू द एक्टिविटीज़ which require special knowledge and skills to be applied by individual in his work to earn living। मतलब पहली बात तो स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए आप कोई भी प्रोफेशनल का देख लीजिए हिस्ट्री उठा करके, डॉक्टर्स के पास स्पेशलाइज नॉलेज है, स्पेशल नॉलेज एंड स्किल है टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न लिविंग। और ये क्या, अपना जीविका कमाने के लिए, मतलब खुद का पैसा कमाने के लिए, ये खुद का क्या मतलब डॉक्टर को पैसा कमाने के लिए इसके पास नॉलेज है। क्लियर है। वैसे ही दीज एक्टिविटीज़ आर सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय प्रोफेशनल बॉडीज़। जैसे कि डॉक्टर के लिए एक प्रोफेशनल बॉडी है, मतलब वही एसोसिएशन। डॉक्टर का प्रोफेशनल बॉडी का नाम क्या है सर, इधर लिख दीजिए। डॉक्टर का प्रोफेशनल बॉडी का नाम क्या है, मेडिकल काउंसिल। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। वैसे लॉयर्स का क्या है, बार काउंसिल। वैसे ही CA का क्या है सर, CA का जो बॉडी है उसको नाम है ICAI। इसका मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वैसे ही लॉयर्स को किसका बात मानना पड़ता है, बार काउंसिल का। वैसे ही डॉक्टर्स को किसका बात मानना पड़ता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब जैसे आप बच्चे हैं, आपको किसका बात मानना पड़ता है, आपके पेरेंट्स का। वैसे ही डॉक्टर्स को किसका बात मानना पड़ता है, मेडिकल काउंसिल का। और लॉयर्स को किसका, बार काउंसिल का। वैसे ही CACS को किसका बात मानना पड़ता है, ICAI का बात मानना पड़ता है। ICAI का फुल फॉर्म क्या सर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है। तो अब जो इनके अपने नियम कानून होते हैं, मतलब जैसे ICAI का जो नियम कानून है उसको मानना ज़रूरी है CA। किसको मानना ज़रूरी है, CA को। वैसे ही बार काउंसिल का जो नियम कानून है उसको कौन मानेगा, लॉयर। और वैसे ही मेडिकल काउंसिल का जो नियम कानून है उसको कौन मानेगा, डॉक्टर। क्लियर है। तो जो नियम कानून होते हैं उसको क्या बोलते हैं सर, सर उसी को बोलते हैं, नियम कानून को क्या बोलते हैं सर, उसी को बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। सर नियम कानून को क्या बोलते हैं, सर नियम कानून को ही कोड ऑफ कंडक्ट बोला जाता है। ठीक है। तो ICAI का अलग कोड ऑफ कंडक्ट होगा, बार काउंसिल का अलग होगा। वैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये किसको देखता है, डॉक्टर्स को देखता है, तो इसका नियम कानून अलग होगा। क्लियर है, समझ में आया। यस सर, समझ में आ गया। एक बार मैं फटाफट से रीडिंग कर देता हूँ। प्रोफेशन रेफर्स टू द एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल इन हीज वर्क टू अर्न लिविंग। दीज एक्टिविटीज आर सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय द प्रोफेशनल बॉडीज। द पीपल, प्रोफेशनल बॉडीज मतलब तो समझे ना, ICAI, बार काउंसिल, मेडिकल काउंसिल। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब समझे ना सरकार, इसका मतलब क्या, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब नियम कानून। ठीक है। टू बी एंगेज, अच्छा देखो, द पीपल हु आर एंगेज इन प्रोफेशंस आर नोन एज प्रोफेशनल्स। सर ये आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, सर ये एक नोट्स मटेरियल से पढ़ा जा रहा है या एक रेफरेंस बुक से आप पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स, जो आपके बुक में लिखा है वही चीज़ मैं पहले से बता चुका हूँ, लॉयर्स। ठीक है। और लॉयर्स आर प्रोफेशन एंगेज इन लीगल प्रोफेशन, मैं बता चुका हूँ लॉयर क्या करते हैं, और इनको किसका बात मानना पड़ता है, बार काउंसिल का। ठीक है। डॉक्टर्स आर प्रोफेशनल, डॉक्टर के बारे में बता चुका हूँ, इस किस में काम करते हैं, किसके नियम मानना ज़रूरी है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है। वैसे ही CACS किसका बात मानते हैं, ICAI का। ठीक है। क्लियर हो गया। हाँ सर क्लियर हो गया प्रोफेशन के बारे में। सर एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके मैं ले लेता हूँ। एम्प्लॉयमेंट,
सर एम्प्लॉयमेंट के लिए एक नया अब बना देंगे क्या, लेट्स सी अगर ये ठीक हो पाता है तो, अदरवाइज़ हम एक नया स्लाइड बनाएंगे। ये मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगा। अच्छा सर नया क्यों नहीं बना रहे, बात यह है कि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा सर ठीक है, तो अब हम बात करें, क्या मैं इसको साइड कर दूं, हाँ सर कर दीजिए। एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर हम जानें, एम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी सिंपल। अगर कोई इंसान, लेट्स से मिस्टर राम बाबू कहाँ काम करते हैं, टाटा में जॉब करते हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा, राम बाबू एम्प्लॉयमेंट में हैं। सर इसको पूरा लिख दीजिए ना, हमको समझ में नहीं आता है। ठीक है, EMPLOY MENT, ठीक है। हाँ सर आपका राइटिंग इतना गंदा है क्या। नो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बोर्ड में मुझे प्रैक्टिस नहीं है बहुत ज़्यादा, मुझे नॉर्मल बोर्ड में लिखने का प्रैक्टिस है, इस बोर्ड में लिखने का प्रैक्टिस नहीं है, जिस कारण से मेरा राइटिंग इस टाइप से हो रहा है। असुविधा के लिए हुई, खेद है। अगर आपको कुछ असुविधा हुई है तो उसके लिए खेद है, माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है सर, अब देखिए एम्प्लॉयमेंट मतलब मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा समझाने का ज़रूरत नहीं। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल मतलब राम बाबू कहाँ काम करते हैं, सर टाटा में करते हैं, और क्या। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन, किसके लिए काम करते हैं, दूसरे के लिए, मतलब राम बाबू जो हैं किसके लिए काम करते हैं, टाटा के लिए, ठीक है। एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न, इसके बदले इनको काम मिलता है, जो इनमें इसने जॉब किया तो इसको क्या मिलेगा, सर पैसा, क्या मिलेगा सर। सर आप हिंदी तो मत ही लिखिए, ओके। इनको क्या मिलेगा, मनी, इसको सैलरी भी बोलते हैं। हाँ सर सैलरी बोलते हैं, याद आ गया। तो राम बाबू जो हैं टाटा के लिए जॉब करते हैं, तो इनको क्या मिलता है बदले में, पैसा, उसको क्या बोलते हैं, सैलरी, ठीक है। द पर्सन मीन्स राम बाबू वर्क्स फॉर अनदर पर्सन, दैट मीन्स टाटा, और गेट रेम्यूनरेटेड मतलब उनको पैसा मिलता है, इन रिटर्न क्या मिलता है, मनी, जिसको कि क्या बोलते हैं, सैलरी। दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर आर नोन एज एम्प्लॉइज, तो यहाँ पे एम्प्लॉय कौन हुआ, तो जो ये राम बाबू है ना, इनको बोलेंगे हम एम्प्लॉई, EMPLOYEE, किसी को बताना मत। राम बाबू जो है ना वो एम्प्लॉई हैं, और ये टाटा को क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे एम्प्लॉयर, EMPLOYER, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा किसी को बताना मत। सर क्या मजाक कर रहे हैं, यस माय डियर स्टूडेंट आई वाज जस्ट किडिंग। तो मतलब जो राम बाबू हैं उसको क्या बोला जाएगा, राम बाबू जो हैं एम्प्लॉई हैं, और इनको जिसके अंडर में ये एम्प्लॉई हैं उनको बोलेंगे एम्प्लॉयर, किसके अंडर में, टाटा के अंडर में, ठीक है। तो राम बाबू जो हैं वो कौन है, एम्प्लॉई हैं, और जिसके अंडर में है वो टाटा कंपनी है, और उसको क्या बोला जाएगा, एम्प्लॉयर। सर राम बाबू को बदले में क्या मिलता है, बदले में पैसा मिलता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, सैलरी। अच्छा सर अब समझ में आया। द पर्सन हु एंगेज अदर टू वर्क रेगुलरली फॉर देम आर नोन एज एम्प्लॉयर। तो हमारे एग्जाम्पल में एम्प्लॉई कौन, राम बाबू, एम्प्लॉयर कौन, टाटा कंपनी, ठीक है। और राम बाबू को बदले में क्या मिलता है, सर बदले में पैसा मिलता है, जिसको कि हम बोलते हैं सैलरी, ठीक है, समझ में आ गया। सर एम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल, लाइव एग्जांपल कहाँ देख सकते हैं, सर आप बैंकों में देख सकते हैं, जो भी बैंक में एम्प्लॉयज़ हैं वो एम्प्लॉई हैं, मतलब बैंक के जो बैंक आप जब बैंक के अंदर घुसते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं
जो कि आपकी सेवा में होते हैं। वो लोग कौन? एम्प्लॉय होते हैं। सर किसके एम्प्लॉय होते हैं? वो एम्प्लॉय होते हैं बैंक के। बैंक से उनको पैसा मिलता है क्या सर? यस माय डियर स्टूडेंट्स, उनको बैंक से पैसा मिलता है। क्लियर हो गया? ओके सर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास, जिसमें कि हमने क्या सीखा? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने सीखा। क्लियर है? आई होप आप सबको क्लियर होगा। जिन बच्चों को भी कोई भी डाउट है, दे कैन आस्क मी फ्रीली। माई नंबर इज़ गिवन ओवर देयर। आप नंबर से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। आई होप यू ऑल एन्जॉयड द लास्ट वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी आने वाला वीडियो सबसे पहले मिले। और आपके फ्रेंड्स को आप ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। दैट्स ऑल। थैंक यू, बाय बाय।